चलिए चलिए, आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो क्या है। आज हम पढ़ना है डू वाइल। डू वाइल क्या होता है, उससे पहले 2 मिनट में आपको पुराना रिकेप कराता हूँ। बेसिकली हमने स्टार्ट करा था क्या, हम जानते हैं कि प्रोग्राम जो होता है वो 3 तरह के स्टेटमेंट से मिलकर बना होता है। पहला होता है डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, सेकंड होता है अरिथमेटिक स्टेटमेंट, तीसरा होता है कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट 2 तरह के होते हैं, एक डिसीजन स्टेटमेंट होता है, एक लूप स्टेटमेंट होता है। डिसीजन जो होते हैं बेसिकली जब हमको इफ एल्स का यूज करते हैं हम, या हम स्विच का यूज करते हैं, तो इफ एल्स और स्विच हम ये सारे सेशन हम देख चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ मैं। अब मैं बात कर रहा हूँ लूप की, तो लूप में भी हम वाइल देख चुके हैं। वाइल मतलब जबकि होता है, वाइल मतलब जब तक। जब तक मतलब 1 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट कराने का एक प्रोग्राम हमने लास्ट सेशन में देखा था। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है डू वाइल पे बेस्ड, है ना। लूप में 3 तरह की चीज होती है, वाइल, डू वाइल और फोर। तो हम वाइल पढ़ चुके हैं, डू वाइल हम पढ़ने वाले हैं, फिर हम फोर पढ़ेंगे, ठीक है। तो लूप में बेसिकली 3 चीजें, कोई सा भी लूप हमको 3 चीजें अगर याद रखोगे तो कभी भी लूप में दिक्कत नहीं आएगी। पहली चीज क्या होती है, कहाँ से और कहाँ तक। हो सकता है आपको 5 से 1 तक जाना पड़े, उस केस में क्या होगा, 5 से 1 तक जाओगे तो ऑब्वियसली बात है डिक्रीमेंट होगा, पर 1 से लेके 5 तक जाना है तो इंक्रीमेंट होगा, राइट। क्लियर है। चलिए, लूप में हम क्या करते हैं, बेसिकली एक चक्कर में घूमते हैं, बार बार हम चेक करते हैं और कंडीशन को चेक कर करके हम आगे बढ़ते हैं, राइट। तो डू वाइल जो है, डू का मतलब होता है, डू और वाइल के 2 पार्ट है बेसिकली, डू और वाइल। ये कीवर्ड है, तो डू मतलब करो, वाइल मतलब जब तक, मतलब पहले हम फिल्टर फिल्टर नहीं लगाते हैं। वाइल के केस में हम क्या लगाते हैं, पहले ही फिल्टर लगाते हैं, मतलब पहले ही कंडीशन चेक करना होती है। अगर कंडीशन रॉन्ग होगी तो उसको वहीं रोक देगा और आंसर एक भी बार नहीं चलेगा, मतलब जो टास्क परफॉर्म होना होगा लूप के अंदर वो नहीं होगा। जबकि डू वाइल के केस में क्या होता है कि पहले हम कर देते हैं, उसके बाद हम कंडीशन को चेक करते हैं। तो हमारा क्या होता है, एक बार अगर रॉन्ग रॉन्ग कंडीशन भी होगा तो एक बार तो चलेगा ही सही। ये उसका पूरा कुल मिला के निचोड़ है डू वाइल का, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लूप में कहाँ से इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और कहाँ तक, ये 3 चीजें अगर ध्यान रखेंगे तो हम प्रोग्राम बड़े आसानी से बना लेंगे। अभी मेरा जो अप्रोच है वो ये है कि आपको ऊपर ऊपर से सारी चीजें मैं क्लियर कर रहा हूँ, कि गहराई में बहुत ज्यादा हम जाने रहे, ताकि हमको पूरा सी अच्छे से आ जाए। उसके बाद क्या करेंगे, हम सब चीजों की गहराई में बहुत अच्छे से जाएंगे। क्लियर। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। आप समझते हैं, एक प्रोग्राम में चला रहा हूँ आपके सामने, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, स्क्रीन शेयर करूंगा आपको। टर्बो सी चालू कर रहा हूँ मैं, ये स्क्रीन शेयर करा हमने, और एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। अल्टर इंटर कर रहा हूँ। कमेंट डालना जरूरी नहीं है, पर अगर कमेंट डालते हो तो आपको क्या है, आपका मैंने बताया था, आपके लॉजिक लॉजिक आपके दिमाग में निश्चित होते हैं। लूप का एक फ्लेवर है डू वाइल। लूप के 3 फ्लेवर होते हैं सी में, वाइल, डू वाइल और फोर। तो हम ये जो दूसरा फ्लेवर है वो पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैंने एक हेडर फाइल इंक्लूड कराई stdio.h, जो कि printf और scanf फंक्शन के लिए, जिसका डिक्लेरेशन printf और scanf का इसके अंदर लिखा हुआ है, इसलिए इस हेडर फाइल को इंक्लूड कराया। इंक्लूड एक डायरेक्टिव है, जैसा आपको पता है ये डायरेक्शन देती है प्री प्रोसेसर को। इंक्लूड लगाया मैंने, फिर से मैंने कॉन्वे डॉट को इसको इंक्लूड कराया। वाइड मैन मेरा फंक्शन है जहां से कंपाइलर एक्चुअल में एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। वाइड मतलब ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करने वाला है, केवल डिस्प्ले करेगा। इंटाई इक्वल टू मैंने 1 लिखा, मतलब मैंने लिखा कहां से, क्या लिखा मैंने, कहां से, ठीक है। अगर मैंने लिखा वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5, इट मीन्स कि ये फंक्शन क्या करने वाला है। अब देखिए, मैंने इसके आगे कोई करली ब्रैकेट, कोई सेमीकोलन नहीं लगाया है। सेमीकोलन लगाता तो यहीं पे खत्म हो जाता, पर जबकि वाइल की कहानी ऐसे स्टार्ट हो रही है, मतलब वाइल में क्या करना है एक्चुअल में हमने यहीं पे लिखा। तो वाइल क्या होता है, एंट्री पॉइंट एग्जिट है, एंट्री पॉइंट कंडीशन है, मतलब यहाँ पे कंडीशन शुरुआत में देके रखी है। मतलब अगर कंडीशन में गलत कर दूंगा तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, मैं करके बताता हूँ।
तीन चीजें होती है यहाँ पर, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट नहीं करूंगा तो अभी लूप, अभी ये कैसे जाएगा, इनफाइनाइट लूप में जाएगा। मैं इसको आई प्लस प्लस भी लिख सकता हूँ, या इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई इक्वल टू आई प्लस वन भी लिख सकता हूँ, या इसी चीज को मैं किसी इन तीन तरीकों से मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर, कोई दिक्कत, आई प्लस इक्वल टू वन, ऐसा भी लिख सकता हूं। तो इससे ये क्या होगा कि हर बार आई की कंडीशन को देखेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो अंदर आएगा और वन को मतलब वन को प्रिंट कर देगा। सेकंड टाइम टू भी चूंकि फाइव से छोटा है तो टू को भी प्रिंट कर देगा, थर्ड टाइम थ्री को भी प्रिंट कर देगा, फोर्थ टाइम फोर्थ को भी प्रिंट कर देगा, फाइव टाइम फाइव को भी प्रिंट कर देगा। पर जैसे ही आई की वैल्यू इंक्रीमेंट एक, इसका मतलब होता है आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा, तो जैसे ही इंक्रीमेंट होगा सिक्स हो जाएगी, कंडीशन बाहर हो जाएगा और ये स्क्रीन को जाकर रोक देगा। मतलब 5 बार, एक से लेकर 5 तक नंबर प्रिंट कराएगा, उसके बाद क्या कर देगा ये। पर यहाँ पर अगर परसेंट डी के साथ मैंने स्लेश एन नहीं लगाया तो हर बार मुझे नीचे करना है, उसके लिए मैंने स्लेश एन लगा दिया ताकि मुझे हर बार आउटपुट का क्या दिखाए, नीचे दिखाए, हर नई लाइन में दिखाए हर बार। समझा, एक को, दो को, तीन को, चार को, पांच को, इस तरह से। क्लियर हुआ कि यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो कहाँ से और ये है कहाँ तक, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है, तो इसमें कुछ खास नहीं होगा। इसमें इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, लेकिन सपोज करो मुझे 5 से लेके 1 तक प्रिंट करना, लास्ट क्लास में कवर कर चुका हूं, तो वो मैं भी कवर नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाइल और डू वाइल में क्या फर्क होता है, क्योंकि वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, ग्रेटर देन लगा दिया। अब इस केस में क्या ये प्रोग्राम चलेगा, आप खुद सोचो। अगर ये कंडीशन गलत हो गई तो क्या ये प्रोग्राम चलेगा? कंडीशन गलत हो गई तो क्या ये प्रोग्राम अंदर जाएगा? तो आपका आउटपुट आएगा यहाँ पे कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि कंडीशन शुरुआत में ही गलत है। तो वाइल में क्या होता है, एंट्री पॉइंट कंडीशन ही चेक कर लेता है, शुरुआत में फिल्टर लगा होता है तो वो अंदर जाएगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा है क्या? मैंने आई इक्वल टू वन लिखा और वन मैंने देखा फाइव से छोटा, छोटा होना चाहिए, जबकि आई यहाँ पे कंडीशन गलत लिखी हुई है। वन फाइव से कभी बड़ा हुआ है क्या आज तक? कभी नहीं हुआ। तो इसमें ये अंदर जाएगा ही नहीं, अंदर जाएगा ही नहीं तो कुछ प्रिंट करेगा ही नहीं। चला के देखते हैं, कोई भी आउटपुट नहीं मिलने वाला आपको। देखो कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। बात समझ में आई? इसकी जगह पे अगर मैं डू वाइल यूज करूं, मतलब यहाँ पर कंडीशन सबसे आखिरी में लगा दूं, यानी कंडीशन कहाँ पे लगेगी, यहाँ पर, समझ रहे हैं आप? और यहाँ पर मैं लगा दूं डू, डू मतलब करो और वाइल मतलब जब तक। बात समझ में आई कि ये दोनों स्टेटमेंट से कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं आप? दोनों, तीनों का मतलब एक ही है। आई प्लस प्लस, या तो एक ये लगा दो, या तो ये लगा दो, या तो ये लगा दो, तीनों का मतलब एक ही है। अब समझना जरा, मैंने यहाँ पर अभी तो मैं कंडीशन सही करके लगा रहा हूँ, पर हम इस कंडीशन को गलत करके भी बताऊंगा। अभी मैंने क्या करा, कंडीशन सही लगी तो सेम आउटपुट आएगा जैसा वहां पर आ रहा था, क्योंकि एक जब आया तो एक प्रिंट हो गया और फिर आई इसमें इंक्रीमेंट हुआ तो वन, वन आई में वन एड हुआ तो टू हो गया, टू के बाद थ्री हो गया, थ्री के बाद फोर हो गया, फोर के बाद फाइव हो गया। तो फाइव तक चलने के बाद ये बराबर छह जैसी हो जाएगा, वैसे वैसे ये बाहर हो जाएगा लूप के। चला के बताता हूँ अभी एक से क्या गलत हो गया। हाँ, चूंकि वाइल जो है मेरा, वाइल क्या है, वाइल मेरा, वाइल जब मैं लगा रहा हूँ तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से कि जब मैं वाइल लगा रहा हूँ तो यहाँ पे स्टेटमेंट मेरा कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे वाइल के बाद मेरा स्टेटमेंट कंप्लीट हो रहा है ना, जबकि वहां पे क्या हो रहा था, शुरुआत हो रही थी। क्लियर हो रहा है आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? वाइल वहां पे शुरुआत हो रही थी, इसलिए मैंने सेम कॉलन नहीं लगाया, सेमी कॉलन नहीं लगाया। पर यहाँ पर सेमी कॉलन मैं लगा रहा हूँ, रीजन ये कि वाइल कंडीशन मेरी खत्म हो चुकी है। जब कोई चीज खत्म हो जाती है, वाइल चूंकि आखिरी में लग रहा है और आखिरी में लग रहा है, इसलिए मैंने सेमी कॉलन लगाया। क्लियर हो रहा है आपको? तब मैं चलाऊंगा तो ये प्रोग्राम चलेगा, दौड़ेगा। ठीक है, पर अगर मैं कंडीशन गलत कर देता हूँ, सपोज करो मैंने कंडीशन गलत दे दी, पर अगर कंडीशन गलत भी दे दी है तो ये एक बार तो चलेगा ना, क्योंकि कंडीशन तो यहाँ आखिरी में दी हुई है ना, तो एक बार तो चलेगा ही। तो इस केस में, जो मेरा वाइल के केस में क्या आ रहा था, एक भी आंसर नहीं आ रहा था, यहाँ पर एक बार चलेगा और दूसरी बार ये टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो एक है वो कभी भी 5 से बड़ा नहीं होने वाला। तो इस केस में एक बार तो प्रिंट होगा, क्योंकि डू लिखा है ना मैंने, मतलब करो जब तक। तो करो एक बार तो कर ही चुके ना हम, अब क्या जब तक, तो करो जब तक। मैंने रन लगाया और ये रन हो गया। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब आप किसी एटीएम एटीएम में अपनी पिन डालते हैं, तो एटीएम में अगर पिन डालेंगे तो एक बार चलाएंगे आप तो क्या वो अलाउ कर देगा, दो बार चलाओगे चला अलाउ कर देगा, तीसरी बार चलाओगे अलाउ करेगा, और चौथी बार में आपको क्या कर देगा, वो बाहर फेंक देगा। तो तीन तक तो आप चला रहे हैं, चौथी बार में क्या कर देता है, वो बाहर फेंक देता है। इवन आपका जो होता है एटीएम एटीएम कार्ड, वो क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है 48 आवर्स बाद, फिर वो क्या होता है, आपको
वापस से नई चीजें जनरेट करके आपको देता है। क्लियर है? तो ये था एग्जांपल डू वाइल का। डू वाइल में डिफरेंस वाइल और डू वाइल में ये फर्क होता है कि वाइल इनिशियली कंडीशन को चेक करता है, जबकि डू वाइल जो होता है पहले कर लेते हैं उसके बाद वाइल से कंडीशन को चेक करते हैं। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, इसमें कुछ खास नहीं है। तो वाइल और डू वाइल फंक्शनलिटी वाइज सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि वाइल के केस में हम क्या करते हैं, हम शुरुआत में कंडीशन को चेक करते हैं, जबकि डू वाइल के केस में हम लास्ट में कंडीशन, वाइल में लास्ट में कंडीशन चेक करते हैं। यहाँ पर सेमीकोलन एंड में लगाना होता है, जबकि वाइल के केस में क्या, कोई कंडीशन स्टार्ट होती है शुरुआत में, तो शुरुआत में हम सेमीकोलन नहीं लगाते क्योंकि वहां से कहानी स्टार्ट होती है। दोनों तरह से हम प्रोग्राम को बना के बताया, आपको लगे तो आप एक बार और देखें उसको, तब समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।